हेलो बच्चों। तो सब लोग रेडी हो? ऑनलाइन बच्चे, आप लोग का इंडियन इंग्लिश में वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द आइज हैबिट, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12। देखो ये जो आइज हैबिट है ना, ये स्टोरी का टाइटल काफ़ी पिक्यूलियर लग रहा होगा। आइज हैबिट सेंटेंस में फॉर्म करने की कोशिश कर रहे होगे तो बन नहीं रहा होगा आइज हैबिट। आइज हैबिट बोलने का सेंस ये है, अगर हम लोग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल के बारे में बात करें तो उसका मीनिंग ये हो रहा है कि those people who have eyes, actually they are not able to see everything around them. They can't focus on anything particularly. उनके आसपास की जो चीज़ें होती हैं ना, उन चीज़ों को लोग फोकस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि उनके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए कि सारी चीज़ों को नहीं देख पाते। मतलब किसी एक के ऊपर फोकस कर ही नहीं पाते, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें ऐसे लोगों की जिनके पास आंखें होती ही नहीं हैं, या फिर जिनका आई साइट बहुत ही पुअर होता है, ऐसे लोगों को देखोगे जैसे अंधे लोग, वो लोग अपना एक स्टिक रखते हैं और वो स्टिक को ज़मीन में स्ट्राइक करते हुए, नॉक करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और कहीं पे भी उनको ना ठोकर लगता है ना कहीं वो गिरते हैं। तो जिनका पुअर आई साइट है या फिर आई साइट है ही नहीं है, उनको देखोगे कि वो लोग ईजिली हर चीज़ को परसीव कर ले रहा है अपने अराउंड में। और जिनकी आँखें हैं या जिनका प्रॉपर आई साइट है, उनका परसेप्शन पावर बहुत ही ख़राब होता है। तो कुछ इसी चीज़ को बयान करने के लिए ये स्टोरी लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। यूँ तो कहानी में रस्किन बॉन्ड अपने आप को अंधा बना रहे हैं, अपने आप को अंधा के रूप में प्रेजेंट किए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में वो अंधे हैं नहीं। इस कहानी में काफ़ी मैच्योर्ड एज में पहुंच चुके हैं एज ए राइटर, और उनके दिमाग में आया कि चलो एक कहानी में अपने आप को खुद को अंधा बना के भी देख लेते हैं, क्यों, एनी प्रॉब्लम। तो कहानी में अपने आप को अंधा बना के एक कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो अपने कहानी में उन्होंने फॉल्स तरीके से अपने आप को अंधा बना कर प्रेजेंट किया है। यूँ वो अंधे हैं नहीं, अभी भी उनकी आंखें हैं और वो देख सकते हैं। हाँ, उनकी ग्लासेस काफ़ी मोटी मोटी हैं, मोटा मोटा चश्मा पहनते हैं। अरे तो ऐसे थोड़ी ना है भाई, कहा जाता है उनके बारे में कि अपनी ज़िंदगी में 3000 से भी ज़्यादा किताबें उन्होंने स्टडी किया है। तो जो इतनी किताबें पढ़ेगा, रात रात पढ़ेगा, दिन में पढ़ेगा, दोपहर पढ़ेगा, तो पुअर आईसाइट तो होगा ही। तुम लोग मोबाइल चलाओगे तो बस सोच लो, क्यों भाई, मोबाइल चलाओगे और ज़्यादा मोबाइल में मूवीज़ देखोगे, गेम खेलोगे, तो तुम्हारी भी आँखें ऐसे ही ख़राब हो जाएंगी। तो रस्किन बॉन्ड भी एक्चुअली में अंधे नहीं है, लेकिन इस कहानी में उन्होंने अपने आप को अंधा बना कर प्रेजेंट किया है। तो कहानी ऐसे शुरू हो रही है। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। कहीं से आ रहे होते हैं राइटर, और कहाँ से आ रहे हैं ये तो उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि वो देहरा जा रहे होते हैं, देहरादून। और उनकी मंजिल देहरा से भी आगे है, देहरादून से वो मसूरी जाने वाले हैं। इनका बचपन पहाड़ी इलाकों में ही गुजरा है। ये एंग्लो इंडियन राइटर हैं, मतलब इनका ओरिजिन तो आयरलैंड का है, माता पिता का ओरिजिन, लेकिन इंडिया में एज ए राइटर वो डेवलप हुए। बचपन से यहीं पढ़े लिखे शिमला में, ठीक है ना। उनके दादाजी यहाँ पर काम करते थे, मतलब इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके अंडर में। तो राइटर कहते हैं कि वो कहीं से आ रहे थे, रोहाना में उनकी ट्रेन रुकी, और ट्रेन में रोहाना में जब रुकी तो वहाँ एक लड़की उनके ट्रेन के कंपार्टमेंट में उठी। उस लड़की को सी ऑफ करने के लिए, मतलब उसको ड्रॉप करने के लिए ट्रेन तक एक कपल आया हुआ था, मतलब एक जोड़ा स्त्री पुरुष का। राइटर कह नहीं रहे हैं श्योर कि वो लोग उसके मम्मी डैडी थे, लेकिन कह रहे हैं प्रोबेबली। एक लाइन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे सीम्ड वेरी एंक्शियस अबाउट हर कम्फर्ट एंड वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। वो लोग उसके शायद मम्मी डैडी थे, शायद, क्योंकि राइटर तो अंधे थे, देख नहीं पा रहे थे। तो कह रहे हैं कि शायद वो लोग उसके मम्मी डैडी थे। और काफ़ी वो जो महिला थी वो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दे रही थी राइटर, मतलब उस लेडी को, लड़की को डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि बेटी तुम यहाँ पे सामान रखना, इधर रखना, ठीक है ना, अनजाने लोगों से बातचीत मत करना, ठीक, खिड़की के बाहर हाथ मत निकालना, खिड़की के बाहर सिर मत निकालना। हमारे पे तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसा चिंता दिखाते हैं। दे कॉल देयर गुड बाइज। इसके बाद फिर ट्रेन वहाँ से आगे निकल पड़ी और उस स्त्री पुरुष ने गुड बाय बोला उस लेडी को, लड़की को। राइटर कहता है कि उस वक्त मैं टोटली ब्लाइंड था, मुझे पता नहीं था, मैं सिर्फ लाइट और डार्कनेस को सेंस कर पाता था और कुछ नहीं। आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक लाइक। मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि वो लड़की कैसी दिखती थी। राइटर है ना भाई, राइटर का मिजाज है तो फिर जानना चाहता है अपनी चीज़ों के आसपास में। राइटर लोग बहुत ही क्यूरियस होते हैं। तो कह रहा है कि मुझे पता नहीं कि वो लड़की कैसे दिख रही थी, शायद मुझे थोड़ा टाइम लगेगा
मैं ये पता लगा लूँगा कि वो कैसी दिखती है, उससे बातचीत करके उसके बारे में उसका टेस्ट डिटेस्ट जान के मैं ये शायद पता लगा सकता हूँ कि वो कैसी दिखती है। फ़िलहाल मैंने एक बात का पता लगा लिया कि वो लड़की स्लीपर पहनी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से वो स्लीपर उसके एड़ियों से टकरा रहे थे, यहाँ लिखा हुआ है शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। स्लैप का मतलब तो थप्पड़ लगाना होता है, थप्पड़। यहाँ स्लैप्ड का मतलब है कि वो जो हवाई चप्पल होता है ना, वो एड़ियों में यूँ ऐसे पट पट की आवाज़ करता है जब हम लोग चलते हैं तो उसी से राइटर को पता चला कि वो लेडी जो है वो स्लीपर पहनी हुई है। और कहता है कि बाय द वे मुझे उस लड़की का आवाज़ भी बहुत पसंद था और उसके स्लीपर की आवाज़ भी हमें काफ़ी पसंद आ रही थी। खैर राइटर चुपचाप नहीं बैठ सकता था, उसने सोचा कि मैं चलो इससे थोड़ी बातें करता हूँ। और लड़की से उसने पूछा आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, क्या आप देहरा जा रही हैं यहाँ से? शायद मैं अकेले में सुनसान अंधेरे में बैठा हुआ था, शायद राइटर गेस कर रहा है, बोल रहा है कि क्योंकि जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप देहरा जा रही हैं, वो लड़की एकदम से चौंक गई। मतलब जैसे ही पूछा तैसे ही लड़की ऐसे जैसे चौंकते हैं ऐसे चौंक गई। राइटर गेस कर रहा है कि शायद मैं अंधेरे में बैठा हुआ था, इसीलिए तो वो मेरे ऊपर चौंकी, शायद मुझे देखी नहीं थी वो। और लड़की ने आंसर भी दिया, उसने कहा कि आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हियर। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी बैठा हुआ है। अब इसके ऊपर राइटर अपनी फ़िलॉसफी सुनाता है, रीडर्स को समझाता है, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आइज़ हैबिट के टाइटल के एप्रोप्रिएटनेस के बारे में। कहता है कि इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आईसाइट, ऐसा अक्सर होता है कि जिनके पास अच्छी आँखें होती हैं, अच्छी आँखें किसको बोल रहा है वो, उस लड़की को, उसको वो गेस कर रहा है कि वो लड़की की आँखें शायद अच्छी होंगी, वो तो प्रॉपर आई साइट वाली होगी, मैं अंधा हूँ लेकिन वो तो आई साइट वाली होगी। तो कह रहा है देखो वो प्रॉपर आई साइट वाली लड़की और इसके जैसे लोग जिनकी आँखें होती हैं और ठीक ठाक होती हैं, वो लोग अपने सामने क्या रखा हुआ है या क्या इंसान है या क्या चीज़ है देखने में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ होता है देखने के लिए, तो बहुत कुछ होने की वजह से वो लोग फ़ेल कर जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो लोग जिनकी आँखें नहीं हैं या फिर जिनके पास बहुत ही पुअर आईसाइट होता है, उनको देखोगे कि उनका जो रिमेनिंग सेंसेस है ना, जैसे आइज़ को छोड़ के, जैसे नोज़ है, जैसे स्किन है, जैसे ईयर है, जैसे टेस्ट है, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा काम करती हैं और इन चारों चीज़ों का फोकस पूरी तरह से उस चीज़ के ऊपर पड़ता है जो चीज़ इनके सामने होता है, और फिर उसके बारे में ये लोग ईज़िली पता लगा लेते हैं कि सामने क्या है। तो आइज़ हैबिट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल में हम लोगों ने ये बात किया था, वही बात यहाँ पर फिलॉसफी के रूप में राइटर भी बताना चाह रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। मुझे लगता है कि चैप्टर एक दिन में पूरा बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हाफ करके बनाएंगे। लड़की ने भी सोचा कि अब मुझे रिस्पॉन्स दे ही देना चाहिए, तो कहती है आई डिडंट सी यू ईदर, सॉरी मैं भूल बोला। राइटर कहता है कि मैंने भी आपको नहीं देखा था, मैंने भी आपको देखा नहीं था, बस मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी कि आप हमारे कंपार्टमेंट में आई हैं। खैर राइटर सोचता है कि मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा अगर मैं अपना ब्लाइंडनेस इससे छिपा लूँ, ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग गेम भी हो जाएगा, और क्या ज़रूरत है एक अनजान आदमी को अपना ब्लाइंडनेस के बारे में बताना या फिर उससे हमदर्दी पाना। तो राइटर कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं, इसको पता नहीं होने देंगे कि मैं ब्लाइंड हूँ। और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क भी नहीं था। अगर मैं चाहता तो अपने ब्लाइंडनेस को ईज़िली छिपा सकता था। कैसे? अगर मैं अपने सीट पे चिपक के बैठा रहूँ, सीट से अगर ना उठूँ तो मैं ईज़िली अपने ब्लाइंडनेस को छिपा सकता हूँ, मेरे लिए आसान था। खैर लड़की से पूछा गया था कि क्या आप देहरा जा रही हैं ऑल द वे, राइटर ने पूछा था स्टार्टिंग में, तो लड़की ने अब रिस्पॉन्स दिया। कहती है आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर। कहती है सर मैं सहारनपुर में उतर जाऊँगी, मेरी आंटी आ रही है मुझे लेने के लिए। जैसे ही लड़की ने कहा मेरी आंटी, आंटी तो चाची भी हो सकती है, बुआ मौसी, यहाँ पे आप मान सकते हो बुआ या मौसी, उसी के ज़्यादा चांसेस है। कह रही है मेरी आंटी आ रही है मुझे लेने के लिए। राइटर जैसे ही सुनता आंटी, ऐसे कहता है तब तो मुझे आपसे दूर रहना चाहिए भाई। आंटी आ रही है क्योंकि ये आंटी लोग जो होती हैं ना, बुआ या मौसी लोग, ये मम्मी पापा से ज़्यादा हक दिखलाती हैं बच्चों के ऊपर। ये काफ़ी नैगिंग होती हैं, मतलब जिसे हम लोग चलती फिरती भाषा में कहते हैं ना, खिट, हर बात में कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, किससे मिल रही हो, क्या बातें कर रही हो। तो जैसे ही लड़की ने कहा कि मेरी आंटी आ रही है,
तो राइटर बोल रहा है थोड़ा मजाक के मूड में, कहता है नहीं नहीं तब तो मुझे आपसे दूर ही रहना चाहिए भाई, कोई बात नहीं। हाँ, फिर उस लड़की ने भी थोड़ा जॉली मूड में हंसते हुए अंदाज में उसने कहा कि वेयर आर यू गोइंग सर, पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो राइटर फिर मौका मिलता है बात करने का और कहता है कि मैं तो देहरा जा रहा हूँ और देहरा से मसूरी जाऊँगा। लड़की बहुत खुश होती है ये सुन के कि राइटर देहरा और मसूरी जा रहा है, तो कहती है कि अरे वाह कितने लकी हैं आप, आप मसूरी जा रहे हैं, काश मैं भी जा पाती। देखो यहाँ पे आई के साथ वेयर का यूज़ किया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। आई के साथ वॉज लगता है ना जनरली, लेकिन आई के साथ जब वर लगता है तो ऐसा सेंटेंस विश हो जाता है। जिस सेंटेंस में हम लोग को अपना अरमान प्रेजेंट करना हो, विश प्रेजेंट करना हो, वहाँ कहती है आई विश आई वेर गोइंग टू मसूरी, काश काश मैं भी मसूरी जा पाती। मुझे पहाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और ख़ास करके इस महीने अक्टूबर में। राइटर भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है। अक्टूबर में रियली में पहाड़ियों का मज़ा कुछ और है। आप भी जब कभी दार्जिलिंग, शिमला या वगैरह वगैरह मनाली हिल स्टेशन में जाओगे तो अक्टूबर महीने में जाओगे तो आप देखोगे काफ़ी इन्जॉयबल होगा मौसम। तो राइटर भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है यस यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यही सही टाइम है। और राइटर ने अपने दिमाग में उन पुराने दिनों की बात को याद करते हुए कहा कि हाँ ठीक कह रही हैं आप, अक्टूबर में पहाड़ियों का मज़ा कुछ और ही होता है। पूरे पहाड़ी में वाइल्ड डहलियाज़ होते हैं, मतलब वो जंगली डहलियाज़, गोल्डन येलो कलर के फूल, वाइट कलर के फूल वो दूर दूर तक फैले रहते हैं। डैफोडिल्स जैसे होता है ना, वैसे डहलियाज़ भी एक तो फ्लावर है, पहाड़ी जगहों में पाया जाता है। सन इज़ डिलीशियस, सूरज की रोशनी भी काफ़ी इंजॉयबल और मीठी भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ से आती है और उसकी रोशनी जो होती है बॉडी के लिए काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। एंड एट नाइट, और रात का तो मज़ा ही छोड़ दो। रात के टाइम में तो लॉग फायर जला के, जो बोन फायर होता है ना, कुछ लकड़ियों को लोग सामने यूँ ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, ऐसे कोन शेप में सजा के रख देते हैं और फिर उसके ऊपर आग वाग उसमें लगा देते हैं और बैठ के चारों तरफ से उसको सेकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा रोमांटिक मूड में होते हैं तो गिटार विटार भी प्ले करते हैं, और जो शौकीन लोग हैं वो ब्रांडी वगैरह निकाल के थोड़ी बॉडी में गर्मी पाने के लिए, ब्रांडी एक टाइप का वाइन है, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना वाइन के बारे में, फिर भी तो एक तरह का वाइन है, उसको लेकर के लोग पीते हैं। और हिल स्टेशन में जाने का ये मतलब नहीं है कि सभी लोग वाइन पिए, लेकिन राइटर यहाँ कह रहा है काफ़ी इन्जॉयबल होता है। तो कह रहा है हाँ अक्टूबर इज़ द बेस्ट। खैर ये सब सुनने के बाद वो लड़की चुप हो गई, काफ़ी देर तक अपने दिमाग में सोचती रही कि कैसा होता होगा पहाड़ी अक्टूबर के मौसम में वगैरह वगैरह। तभी जब वो चुप हो गई तो राइटर कहता है कि शायद मैंने उसके दिल दिमाग को कहीं छू तो नहीं लिया ज़्यादा गहराई से, चुप क्यों हो गई, बातें क्यों नहीं कर रही है। राइटर गेस कर रहा है शायद ये मुझे रोमांटिक फूल समझ रही होगी। इंग्लिश में रोमांटिक हम लोग एक टर्म है ना यूज़ करते हैं जिसका नेचर से बहुत प्यार होता है, नेचर से जिसको प्यार है उसको हम लोग बोलते हैं रोमांटिक। मूवीज़ वाला रोमांटिक नहीं, तो हमारे जो हिंदी मूवीज़ का रोमांटिक होता है हीरो, वो नहीं। इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म एक एरा है जिसका मतलब उस एरा में जितने भी राइटर आए, पोएट आए, सब नेचर के लव के बारे में अपने एक्सप्रेशंस को दिए। तो राइटर कह रहा है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गया था, नेचर के लव के बारे में बता रहा था, और वो लड़की शायद सोच रही होगी कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, रोमांटिक फूल हूँ, इसीलिए चुप हो गई है। शायद मैंने उसके दिल दिमाग को छू लिया। फिर मैंने उस लड़की से एक क्वेश्चन पूछकर बहुत बड़ी गलती कर दी। देन आई मेड अ मिस्टेक। व्हाट वाज द मिस्टेक? दैट आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, अ स्टूपिड क्वेश्चन टू दैट गर्ल। व्हाट वाज द क्वेश्चन? व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड? मैंने उससे पूछा बाहर कैसा दिख रहा है। आप सोचो कोई आँख वाला आदमी ऐसा बोल सकता है क्या? भाई हमारी आँखें हैं तो हम तो खुद ही देख लेंगे ना, हम तो खुद ही देख लेंगे कि बाहर कैसा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं अपने सामने वाले इंसान से पूछूं कि भाई साहब ज़रा बताएंगे बाहर कैसा दिख रहा है, तब वो आदमी ज़रूर सोचेगा कहीं ये अंधा तो नहीं है। राइटर कह रहा है लो भाई मैंने तो गड़बड़ कर दिया, अब तो ये लड़की पकड़ लेगी कि मैं अंधा हूँ। शायद इस लड़की ने मुझे स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया था, शुरुआत में ही पकड़ लिया था शायद, और मैं बेवकूफ़ की तरह सोच रहा था कि मैं अपने अंधेपन को पता नहीं होने दूंगा। खैर नेक्स्ट मोमेंट में उस लड़की ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, और जैसे ही उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उसका जो सेकंड क्वेश्चन था मेरे से, उस क्वेश्चन से मैं समझ गया कि अभी तक ये बच्ची नादान है, मुझे पकड़ नहीं पाई है, मैं अपने अंधेपन को छिपा रहा हूँ सक्सेसफुली। लड़की ने पूछा आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते खिड़की के बाहर, देख लीजिए सर, आप खुद ही देख लीजिए। तब मैं समझ गया यस
मैं अभी भी अपने पॉइंट पे बरकरार हूँ, मैं अपना अंधापन छिपा रहा हूँ। यस। और फिर मैंने उसको दिखाने का कोशिश किया कि मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ बाहर। मैं उठकर थोड़ी खिड़की के पास जाकर बैठ गया और वहाँ विंडो का जो सिल होता है ना, विंडो का सिल ट्रेन में, उस पर ऐसे हाथ लगा लिया और यूँ हैंड के ऊपर रख कर बाहर देखना शुरू किया खिड़कियों से। बाहर का लैंडस्केप देख रहा था, ऐसे देखने का बहाना कर रहा था क्योंकि दिख तो नहीं रहा था, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस बहाना कर रहा था कि मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, नदी देख रहा हूँ, पहाड़ देख रहा हूँ, जंगल देख रहा हूँ। ऐसा मैंने कोशिश किया देखने का। इस बीच मुझे ट्रेन के इंजन के चलने की आवाज़ आ रही थी। धड़ 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 ऐसे आवाज़ होती है ना, ट्रेन में हम लोग बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे होते हैं और आवाज़ आ रही होती है, धड़ 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 धड़। इसके बाद फिर मैं फील कर पा रहा था, गेस कर पा रहा था कि टेलीग्राफ के बड़े बड़े लंबे लंबे पोस्ट, खंभे मेरे सामने से, आंखों के सामने से, खिड़की के बाहर से यूँ ऐसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जाते हुए सारे पोस्ट मुझे दिखाई दे रहे थे। फिर मैंने उस लड़की से एक क्वेश्चन पूछा, फिर से कोशिश किया, चलो इसको बातों में लाते हैं। मैंने कहा कि हैव यू नोटिस्ड, मैडम क्या आपने एक चीज़ नोटिस किया कि ये जो सारे पेड़ हैं बाहर, ट्रेन के बाहर, वो सब दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और हम लोग चुपचाप बैठे हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। लड़की ने कहा, काफ़ी स्मार्ट थी। लड़की ने कहा, हाँ वो तो होता है, जब कभी भी हम लोग बस में बैठते हैं, जब कभी भी हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो ऐसे ही तो होता है, कुछ अलग थोड़ी ना होता है। बाहर की सारी चीज़ें दौड़ती हुई नज़र आती हैं और हम लोग अंदर बैठे हुए चुपचाप बैठे हुए नज़र आते हैं। एक्चुअली में होता है जैसे सन एंड अर्थ का मूवमेंट है। हम लोगों को लगता है कि सन मूव कर रहा है ऊपर से, लेकिन एक्चुअली में अर्थ मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है अपनी जगह पे, और साथ साथ रिवोल्यूशन भी हो रहा होता है सन का। इसके बाद फिर उस लड़की ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, हैव यू नोटिस, सॉरी, डू यू सी एनी एनिमल्स। लड़की ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्या आप बाहर कोई जानवर देख पा रहे हैं क्या। मैं फट से आंसर दिया, नो, नहीं, एक भी नहीं देख पा रहा हूँ। दिखाई तो दे नहीं रहा था, फिर भी मैंने कह दिया नहीं देख पा रहा हूँ। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था इस चीज़ को लेकर। क्यों? क्योंकि मैं जन्म से तो अंधा था नहीं। कभी ना कभी जब मेरी आंखें थी तो इस मौसम में मैं जब यहाँ से जर्नी किया करता था तो मुझे पता था कि इस मौसम में कभी भी देहरा के जंगलों में जानवर नहीं दिखते। तो मैंने बहुत ही बोल्ड तरीके से आंसर दिया, नहीं, कोई जानवर नहीं दिख रहा है। फिर मैं खिड़की की तरफ से अपना सिर घुमाया और उस लड़की की तरफ मुंह फेर कर हम लोग थोड़ी देर तक सन्नाटे में चुपचाप बैठे रहे। मुझे लगता है बच्चों की 50% आज मैं यहाँ पे कंप्लीट किया, 50% फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो को सुनना या देखना तो साथ साथ आप अपने बुक को भी रखो और बुक के लाइनिंग पे फिंगर रख के देखते चलो। मैं इसके साथ साथ आपको हार्ड वर्ड का मीनिंग भी दे दूँगा। बार बार पढ़िए, ईजिली समझ में आएगा। थैंक यू।